बच्चों, जयतु संस्कृतम। आज हम कक्षा 7 यूपी बोर्ड संस्कृत में चित्रपाठा द्वितीय पाठा चित्रपाठा नामक पाठ देख रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग किताब लेके बैठ जाइए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हम एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चित्रपाठा यानी चित्र के अनुसार देख करके उनके बारे में आप बताइए। सबसे पहले इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। तो महात्मा गांधी के बारे में क्या है, आइए देखते हैं। अयम कहा, अयम कहा माने, अयम माने ए, कहा माने कौन, ये कौन है। अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। अयम माने ए, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कथम अयम राष्ट्रपिता, कहने हैं कि कथम अयम राष्ट्रपिता, ये राष्ट्रपिता कैसे कहलाए। अयम वर्तमान भारत राष्ट्र से जनकः अस्ति, ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनकः माने जनक, अस्ति माने हैं, ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक हैं। कथम अयम प्रसिद्धा, कथम माने कैसे, अयम माने ये, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हुए। कैसे ये प्रसिद्ध हुए, यानी ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रतम अकारयत। इन्होंने सत्याग्रह अहिंसा आंदोलन और अहिंसा आंदोलन के द्वारा परतंत्र भारतम यानी प्रतंत्र भारत को स्वतंत्रतम अकारयत स्वतंत्र कराया। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के द्वारा प्रतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया। ये तो महात्मा गांधी के विषय में था। इसके आगे है जाकिर हुसैन महाभाग के विषय में बताया गया है। ये देखिए जाकिर हुसैन जी हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए देखते हैं। अयम कहा माने ये कौन है। अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्र पिता डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागा। ये हमारे भारत देश के यानी हमारे राष्ट्र माने राष्ट्र के तृतीय माने तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग हैं। ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन महाभाग हैं। अयम किम वैशिष्टम आसीत, अयम माने इनकी क्या विशेषता है, यानी ये कैसे राष्ट्रपति हुए। अयम नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धति विशेषज्ञ आसीत। ये नवीन और प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ हैं। फिर से एक बार इनके बारे में देख लीजिए। अयम कहा, ये कौन है। अयम अस्माकं राष्ट्र से तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागा है। ये हमारे राष्ट्र के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग हैं। अयम किम वैशिष्टम आसीत, इनकी क्या विशेषता है, यानी ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो बताया गया अयम नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धति विशेषज्ञ आसीत। ये नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। आगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के विषय में कहा गया है। अयम कहा माने ये कौन है। अयम भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अस्य जन्म कदा अभवत, अस्य माने इनका जन्म, कदा माने कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। अयम जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य
पंचदश दिनांके अभवत। इनका जन्म 1931 ईस्वी में अक्टूबर महीने में 15 तारीख पंचदश दिनांक यानी 15 तारीख को हुआ था। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांत से रामेश्वर नाम के स्थान में अभवत। इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर स्थान पर हुआ था। कथम अयम प्रसिद्ध, ये कैसे प्रसिद्ध हुए? अयम महान वैज्ञानिक है, ये महान वैज्ञानिक हैं। अयम मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध अभवत, ये मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया है, चलिए देखते हैं। अयम कहा माने ये कौन है? अयम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाभागा, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाभाग हैं। कथम अयम प्रसिद्धा, ये क्यों प्रसिद्ध हुए? स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्व महत्वपूर्णं च योगदानम आसीत्। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में इनका अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। इसके आगे लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। इयम कहा माने ये कौन है? इयम महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयम प्रसिद्धा, ये क्यों प्रसिद्ध है? इयम लक्ष्मीबाई 1857 वर्षे स्वतंत्र भारत से साम्राज्य संग्राम से वीरांगना आसीत्। सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्र भारत संग्राम से वीरांगना आसीत्, स्वतंत्र भारत संग्राम की वीरांगना थी। 23 वर्षायु प्राप्ता इयं राजमहिषी आंग्ल साम्राज्य से सैन्य बलम प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। 23 वर्षायु, 23 माने 23 वर्ष की अवस्था में 23 वर्ष की आयु को प्राप्त होते ही इयं राजमहिषी, ये राजमहिषी आंग्ल साम्राज्य से सैन्य बलम, आंग्ल साम्राज्य से माने अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बल के प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती माने ये अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बल के प्रति प्रतिकर्तुं माने उसका प्रतिकार करने के लिए प्रयत्नवती माने प्रयत्नशील थे। रण क्षेत्र वीर गति प्राप्त होती, रण क्षेत्र में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। परच यावत् जीवनम आंग्ल शासकानां झांसी नगरम अतिक्रमण न अंगीकृतवान। रण के क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होती है, यानी यावत जीवनम, परंतु यावत जीवनम पूरे जीवन भर आंग्ल शासका नाम अंग्रेजी शासन से झांसी नगरम अतिक्रमणम यानी झांसी नगर का अतिक्रमण ना अंगीकृतवान माने स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों से जब युद्ध हो रहा था तो इन्होंने झांसी नगर पर आक्रमण करना स्वीकार नहीं किया। आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं। आगे देखते हैं, सरोजिनी नायडू के बारे में बताया गया है। इयम कहा, ये कौन है? इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया, ये भारत की कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशय है। कथम इयम भारत कोकिला, करें कि कथम इयम भारत के कोकिला, ये भारत की कोकिला क्यों है? इयम विदुषी कवित्री सुमधुर भाषिणी च आसीत्, ये विदुषी कवित्री और सुमधुर भाषी थी। इयम स्वतंत्र भारतीय उत्तर प्रदेश से प्रथम राज्यपालम पदम अलंकृतवान, ये स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में प्रथम माने पहली बार यानी प्रथम राज्यपाल पदम अभूषित, राज्यपाल पद को सुशोभित किए। यानी ये स्वतंत्र भारत के
उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद से सुशोभित हुए। इन्होंने राज्यपाल पद को सुशोभित किया। आगे देखते हैं, आगे इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है। इयम कहा माने ये कौन है? इयम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, ये प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। इयम कथम प्रसिद्धा, ये क्यों प्रसिद्ध हैं? इयम अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्, ये हमारे अस्माकं माने हमारे देश से माने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सर्वे जनाः इयं कुशल शासिका रूपेण सश्रद्धा स्मरन्ति। सर्वे जना सभी लोग, इमा माने इनको, कुशल प्रशासनिका रूपेण, कुशल प्रशासनिका के रूप में यानी कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा माने श्रद्धा के साथ में स्मरन्ति माने याद करते हैं। इसके बाद है ये निवेशन। तो देखो ये निवेशन महोदय हैं, इनके बारे में इसमें बताया गया है। एक बार इसको करते हैं, देखते हैं। इयम कहा माने ये कौन है? इयम भारत अनुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया, ये भारत से अनुराग रखने वाली, भारत से प्रेम करने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदय हैं। अस्य का विशेषता, कह रहे हैं कि इनकी क्या विशेषता है? यम जन्म आंग्ल देशीय, इनका जन्म आंग्ल देशीय यानी अंग्रेजों में इंग्लैंड देश में हुआ था। इयम हिंदू विश्वविद्यालय से निर्माणे प्रभूतम धनम विस्तृत भूखंडम चा आददात, ये हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रभूतम धनम यानी अत्यधिक मात्रा में धन, विस्तृत भूखंडम चा आददात यानी विस्तृत भूखंड को दिया। इन्होंने जब हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था तो उसके निर्माण के लिए इन्होंने बहुत सारा धन दिया था और बहुत सारे भूखंड यानी जमीन को दिया था। अस्याः भाषणेषु रचनासु संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत भाषा च गौरवं प्रकाशितवती अस्ति। अस्याः भाषणेषु, इनके भाषणों में, रचनासु और रचनाओं में, इनके भाषणों में और रचनाओं में संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय मानी संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का चा गौरव प्रकाशित होती है और गौरव प्रकाशित है। इयं देश स्वतंत्रताया महत्वपूर्णम योगदानम अकरोत्, इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान को दिया। इसके बाद लखनऊ नगर के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर लखनऊ नगर का चित्र भी है, इसमें चित्र के माध्यम से अर्थ को देखते हैं। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति, लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीन सुरम्यम च नगरम अस्ति, यह प्राचीन और सुरम्य नगर है। अत्र बहून दर्शनीय स्थलान सन्ति, यहाँ पर लखनऊ नगर में बहुत सारे दर्शनीय माने दर्शन करने योग्य, स्थलान माने स्थल, सन्ति माने हैं। यहाँ लखनऊ नगर में दर्शन करने योग्य बहुत सारे स्थल हैं। यथा माने जैसे रेजिडेंसी स्थलम, जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवनम और सचिवालय भवन, आंचलिक विज्ञान केंद्रम और आंचलिक विज्ञान केंद्र है। यानी यहाँ पर रेजिडेंसी स्थल है, इमामबाड़ा भवन है, सचिवालय है और रेजिडेंसी स्थल भी है। इदम किम माने यह क्या? इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्ता नाम आत्मत्यागम स्मरति, यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग को स्मृत माने स्मरण दिलाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 तमे वर्षे भारतीय वीरः आंग्ल शासनस्य यदा विरोधम अकुर्वन्,
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 ईस्वी में भारतीय वीर आंग्ल शासन से अंग्रेजी शासन का यदा विरोधम अकुर्वन्, जब विरोध कर रहे थे, तदा देशभक्तः अत्रापि आंग्ल आक्रांतम, तब देशभक्त अत्रापि यहीं पर आंग्ला नाम आक्रांतवंतः, अंग्रेजों का, यानी तब देशभक्तों ने यहाँ पर अंग्रेजों पर आक्रांतवंता माने हमला किया था। युद्धे राष्ट्रभक्ते स्वर रक्तम प्रहते, युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने स्वरक्तम प्रवाहति, अपने रक्त को बहाया था, यानी इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपने खून को बहाया था। तेषां त्यागेनैव स्वतंत्रताया एकम सोपानम निर्मितम, तेषां त्यागेनैव, उनका त्याग, यानी इनके द्वारा किया गया त्याग, स्वाधीनता का, स्वतंत्रतायाम यानी स्वाधीनता का, एकम सोपानम निर्मितम, एक सोपान यानी एक सीढ़ी निर्मित हुआ। इसके बाद इमाम बाड़ा भवन के बारे में बताया गया है। ये देखिए इमाम बाड़ा भवन का चित्र है और इस चित्र के माध्यम से आइए जानते हैं इसके बारे में। कह रहे इदम इमाम बाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति, यहाँ इमाम बाड़ा भवन अत्यंत मनोहर है। इदम अवध शासक का नाम स्मारकम अस्ति, यह अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवन से छद्य अति विस्तृता अस्ति, इस भवन की छत अत्यंत विस्तृत है। यम स्तंभे बिनापि बहु कौशलेन निर्मित अस्ति, ये स्तंभों के बिना यानी खंभों के बिना भी बहुत कुशलता से बनाया गया है। अस्मिन एकम विचित्र सोपान मंडलम अस्ति, अस्मिन माने इसमें यानी उसमें एक विचित्र सोपान मंडलम अस्ति, एक विचित्र सोपान मंडल है। तत्र नवः आगंतुकः बहुधा मार्गम स्मरन्ति, यहाँ पर नए आए हुए आगंतुक यानी जो आने वाले लोग हैं, बहुधा मार्गम विस्मरन्ति, बहुत से मार्ग होने के कारण भूल जाते हैं उसमें। अतएव जनः इदं भवनं भूल भुलैया इति वदन्ति, इसलिए लोग इस भवन को भूल भुलैया कहते हैं। आगे इसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर सचिवालय के बारे में बताया गया है। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, इदम माने यह सचिवालय भवन है। देखिए सचिवालय का चित्र है और सचिवालय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधानसभायां विधान परिषद अधिवेशनम भवन्ति, अस्मिन् भवने इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशनानि भवन्ति, अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् यो भवने स्थिताः राज्यस्य मंत्रिणः सचिवाः अन्ये च अधिकारिणः राज्यकारं संचालयन्ति, अस्मिन् भवने इसी भवन में रह करके राज्य के मंत्रियों के सचिव जो होते हैं वह राज्य कार्यम संचालयन्ते, राज्य कार्य का संचालन करते हैं। इसी भवन में रहकर राज्य के मंत्री जो होते हैं और अधिकारी जो होते हैं वो राज्य कार्य का संचालन करते हैं। सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश शासन से मुख्य कार्यालय अस्ति, जो सचिवालय है वो उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय भी है। आगे और है ये विज्ञान प्रदर्शनी जो लगती है जो विज्ञान केंद्र है उसके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि इदम किम, ये देखिए इसका चित्र देख लीजिए, ये विज्ञान के केंद्र है। आइए देखते हैं इसको। इदम किम, यह क्या है? इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति, यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम, ये क्यों प्रसिद्ध है? इदम ही
अनुभवधारितः शिक्षा प्रदानाय विख्यातम वर्तते, क्योंकि यह अनुभव पर आधारित शिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्यात है। इदं केंद्र लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थितम् अस्ति। यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य में बीच में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण केंद्रम इति नाम्नः भवनम् अस्ति। इस केंद्र में अन्वेषण इस नाम का भवन है। अस्य कक्षे भूजलीय अन्वेषणं, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, व्यवहारिक विज्ञान चेति त्रिशः दीर्घकाः सन्ति। इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, व्यवहारिक विज्ञान त्रिशः दीर्घकाः सन्ति। 3 दीर्घिका हैं। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। बच्चों, अगर आपको लोगों की समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए देखते हैं इदम किम, यह क्या है। इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति। यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धा, यह क्यों प्रसिद्ध है या क्यों विख्यात है। इदम ही अनुभवधारित शिक्षा प्रदानाय विख्यातम वर्तते। यह अनुभवधारी शिक्षा को प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इदम केंद्रम लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थितम् अस्ति। यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण केंद्रम इति नाम्नः भवनम् अस्ति। यहाँ पर अन्वेषण केंद्र इस नाम का भी भवन है। अस्य कक्षे भूजलीय अन्वेषणम, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, व्यवहारिक विज्ञान चेति त्रिशः दीर्घकाः सन्ति। या इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यवहारिक विज्ञान त्रिशः दीर्घिका सन्ति। 3 दीर्घिका भी है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।